वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो द बुक ऑफ नॉलेज है, जो चैप्टर 3 है। इसमें हमें टॉपिक नंबर 11 पे बात करनी थी। लास्ट टाइम हमने बात किया था इट इज़ एसेंशियल टू नो अ थिंग फर्स्ट बिफोर सेइंग और एक्टिंग अपॉन इट। तो इस रिलेटेड जो थी टॉपिक थी, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें की थी। आज चलते हैं टॉपिक नंबर 11 पे। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पीपल इन प्रीचिंग बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल टाइम so that they might not run away, never made them averse or bored them with religious talk and knowledge all the time। तो आजकल माशरा ऐसा हो गया है कि जैसे वाइफ होती हैं वो हस्बैंड को नसीहत करती रहती है और बार बार मतलब 24 आवर्स 365 डेज़ यही होता है, या तो हस्बैंड ऐसे स्ट्रिक्ट रहते हैं तो जिस वजह से रिलेशन में बॉन्ड नहीं होता है। सेम पेरेंट्स डूइंग विद देयर किड्स एंड फिर इसीलिए जो है वो रिलीजियस बॉन्ड भी नहीं होता है, ना ही बच्चों को माँ बाप से रहता है, ना ही हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे से रहता है ना। सो इसीलिए हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तरीके से फॉलो करनी चाहिए। उन्होंने भी कभी भी रिलीजियस टॉक को जो है ऑल द टाइम नहीं ये किया है, मतलब नॉलेज स्प्रेड करते हुए ऑल द टाइम एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट नहीं किया है। He just made the moment to happen. He just waited for a correct time and then said. So we need to also follow the same thing so that जिन लोगों को इस्लाम समझ में नहीं आती उन लोगों को इस्लाम समझ में आ जाएगी। जो लोग इस्लाम में आना चाहते हैं इंशाल्लाह वो लोग आ जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। ये है टॉपिक एक्चुअली इसका आगे ये होता है कि नरेटेड इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस इन प्रीचिंग बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल टाइम so that we might not get bored. He abstained from pestering us with religious talk and knowledge all the time. Narrated Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Make things easy for the people and do not make things difficult for them, and give them glad tidings and do not repel them." देखिए अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला से हो या रिलीजन के रिलेटेड से हो, हमको ग्लैड टाइडिंग्स देनी है, मतलब खुशखबरियाँ देनी है, ना कि हमें क्या कहते हैं प्रेशराइज़ करना है लोगों को या कुछ भला बुरा बोलना है। और अक्सर हम कर देते हैं ऐसे ही कि हम भला बुरा बोल देते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और चाहे हस्बैंड वाइफ को हो या वाइफ हस्बैंड को हो या माँ बाप दोनों मिलके बच्चों को हो, है ना। तो हम ये गलतियों की वजह से हम खुद हमारे बच्चों को काफिरों में डाल रहे हैं। सो वी जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ। हु एवर फिक्स्ड अ स्पेशल डे फॉर गिविंग अ रिलीजियस टॉक टू द स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स। हाँ, स्टूडेंट्स कौन होते हैं? यंगस्टर्स होते हैं। और जवानी की नमाज के बारे में, जवानी की इबादत के बारे में तो क्या ही बोले हम, है ना, सबको पता ही है। सो जो हम यंगस्टर्स को रिलीजियस टॉक बताते हैं वो भी स्पेशल डे की तरह बताना है। ऐसा नहीं कि आप घंटों भर बैठ गए और वही टॉपिक पे बात कर रहे हो। फिर नरेटेड अबू वाइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला यूज्ड टू गिव अ रिलीजियस टॉक टू द पीपल ऑन एवरी थर्सडे। Once a man said, "Oh Abba Abdul Rahman, by Allah, I wish if you could preach us daily." He replied, "The only thing which prevents me from doing so is that I hate to bore you. And no doubt I take care of you in preaching by selecting a suitable time, just as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do with us, for fear of making us bored." देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बोर हो जाना चाहिए वैसा कभी नहीं किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर माएँ अपने बेटों के साथ ऐसे ही करती हैं, बच्चों के साथ ऐसे ही करती हैं। सच बताऊं तो मेरा भी ऐसा ही कुछ होता रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे मुझे समझ में आ गया, पढ़ने लग गए, तब मैंने भी अपने बच्चों को जो है इंसिस्ट करना बंद कर दिया और हर बात के आगे पीछे ये रिलीजियस टॉक करना बंद कर दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज दे आर ऑन करेक्ट ट्रैक, सुबहानल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला। चैप्टर 13 की चैप्टर नंबर 3 द बुक ऑफ नॉलेज में ही टॉपिक नंबर 13 पे हम बात करते हैं आज फिर से।
If Allah Jalla Jalallahu wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion, the understanding of the Quran and as-Sunnah, legal ways of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narrated Muawiyah radiallahu ta'ala anhu in a khutbah, religious talk, I heard Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying, if Allah wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion, the understanding of the Quran and as-Sunnah, legal ways of distributor. But legal ways of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I am just a distributor, but the grant is from Allah subhanahu wa ta'ala. And remember that this nation, true Muslims, real followers of Islamic monotheism, will remain obedient to Allah's orders, that is, following strictly Allah's book, the Quran, and the prophetic Sunnah, legal ways, and they will not be harmed by anyone who will oppose them, going on a different path till Allah's order, day of judgment, is established. आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं. दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.